नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव के सापेक्ष जब यह अपने भाव से सप्तम भाव पर स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन वहीं पर जब अष्टम भाव के सापेक्ष यह अपने से द्वादश स्थान पर बैठ जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। इट मीन्स सप्तम भाव के सापेक्ष यह मंगल मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि चतुर्थ, सप्तम और दशम ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, एक शुभ भाव होते हैं। केंद्र भाव से भी अधिक शुभ होते हैं त्रिकोण भाव, जो पंचम भाव और नवम भाव होते हैं। और इसके अलावा लग्न भाव जो केंद्र भाव भी होता है और त्रिकोण भाव भी होता है। इट मीन्स कि दोनों ही शुभ भावों का इफेक्ट रखने वाला यह लग्न भाव माना जाता है। लग्न भाव का स्वामी, एक शुभ भाव का स्वामी, एक सर्वोत्तम शुभ भाव का स्वामी, कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव होता है लग्न भाव। एक सर्वोत्तम शुभ भाव का स्वामी जब अपने भाव से सप्तम भाव में, इट मीन्स कि जीवन साथी के भाव में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, रेगुलर इनकम का, व्यापार का, व्यापारिक साझेदारी का और विवाह का। इन सभी से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं, कुंडली के अशुभ भाव होते हैं। इसमें भी सर्वोत्तम अशुभ भाव हमने बताया था अष्टम भाव होता है। लघु पारशरी में इसको रंध्र स्थान कह के संबोधित किया गया है। रंध्र स्थान का मतलब सबसे ज्यादा निकृष्ट भाव, सबसे ज्यादा अशुभ भाव, सबसे ज्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला भाव। अष्टम भाव को वैसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु भाव का स्वामी जब एक मारक स्थान में बैठ जाता है, हमने बात करी थी अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम इट मीन्स की तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान इट मीन्स की सेकंड हाउस और सप्तम भाव दोनों ही मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर मृत्यु स्थान का स्वामी जब मारक स्थान में बैठ जाता है तो सप्तम भाव को और अधिक मारक बनाने वाला बन जाता है। हम एक सिद्धांत की लगातार आपसे चर्चा करते चले जा रहे हैं कि कभी भी अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो अपने अशुभत्व के गुण व संबंधित भाव को प्रदान कर देता है और स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ से 7th हाउस के जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने वाला यह मंगल हो जाता है। लेकिन अष्टम भाव के जो भी नेगेटिव कंटेंट्स होते हैं वह सप्तम भाव को प्रदान कर देता है। हालांकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के नियम के अनुसार लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यदि लग्नेश अष्टमेश भी हो जाए तो अष्टमेश होने का उसको दोष नहीं लगता। तो इट मीन्स कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल और तुला लग्न की कुंडली में शुक्र को मार्केश होने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब हम सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं, जब हम अनुभव में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कंटेंट्स तो यह सप्तम भाव को प्रदान कर ही देता है। क्योंकि कोई भी भाव हो या कोई भी ग्रह हो, अच्छा हो या खराब हो, वह अपने मूल स्वभाव को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ पर अष्टम भाव भी अपने मूल स्वभाव को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ेगा। यह बड़ी हानि तो नहीं कराने वाला होगा, लेकिन छोटी समस्याएं अवश्य प्रदान करने वाला होगा। इसीलिए सप्तम भाव में बैठकर मंगल पति पत्नी में कभी डाइवोर्स के योग तो नहीं बनाता, अलगाव के योग तो नहीं बनाता, सेपरेशन के योग तो नहीं बनाता, लेकिन समय समय पर हॉट एक्सचेंज कराता रहता है, लड़ाइयाँ कराता रहता है, छोटे मोटे झगड़े कराता रहता है, वैचारिक मतभेद कराता रहता है। तो यहाँ पर मंगल अपने जीवन साथी से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, उससे वैचारिक मतभेद रखने वाला होता है। यहाँ पर यह जीवन साथी को एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पर्सनैलिटी का बनाने वाला होता है। देखिए, ऐसे लोगों के जीवन साथी किसी से दबने वाले नहीं होते, शासनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, डोमिनेंट नेचर वाले होते हैं, डोमिनेट करने की आदत होती है, लोगों पर शासन करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये
किसी से दबकर चलें ऐसा तो संभव ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यह मांगलिक योग भी जनरेट करता है। देखिए हमने बात करी थी कि 1, 4, 7, 8 और 12 इन चारों भाव में यदि मंगल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इन चारों भाव में से किसी एक भाव में मंगल हो जाता है, तो वह मांगलिक योग प्रदान करने वाला हो जाता है। मांगलिक योग का प्रभाव 28 साल की उम्र तक अधिक रहता है। हमने जब पिछले चतुर्थ भाव में मंगल की बात करी थी तब भी आपको बताया था, और लग्न भाव में मंगल की बात करी थी तब भी आपको बताया था कि मांगलिक योग व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बूस्टअप करने वाला होता है, उसके जीवन साथी की पर्सनैलिटी को बूस्टअप करने वाला होता है। यदि पत्नी भी होती है ना तो प्रोफेशनल वर्किंग करने वाली होती है, या फिर एक्टिव होती है, सामाजिक रूप से सोशल रूप से एक्टिव होती है। और अगर पति होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें मंगल के प्रधानता वाले गुण विद्यमान होंगे ही होंगे, क्योंकि मंगल अपने समभाव रखने वाले शुक्र की राशि में स्थित है। तो यह जीवन साथी को थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर का बनाता है, बोल्ड नेचर का बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार भी ऐसे लोगों का एक अच्छे लेवल का होता है, लेकिन इसमें लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, प्रयास बहुत करने पड़ते हैं। यदि बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप होती भी है और वह बाद में ब्रेक भी होती है। कहीं ना कहीं मनमुटाव जरूर आते हैं, जिससे कि सेपरेशन होते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव को दूषित कर रहा है, पार्टनरशिप को खराब करने का कार्य करता है। देखिए हमने दो चीज़ें करी, दो तरह की पार्टनरशिप की बात करी। एक तो जीवन साथी वाली पार्टनरशिप की बात करी, और एक हमने बात करी व्यापारिक पार्टनरशिप की। तो हमने बताया कि व्यापारिक पार्टनरशिप नहीं चलेगी, लेकिन जीवन चक्र या जीवन साथी से जो रिश्ते हैं वो चलते रहेंगे। ऐसा क्यों? देखिए हमने बताया कि अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ रहा है, और नियम ये कहता है लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन कुछ न कुछ यह प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। तो जब कुछ प्रभाव प्रदान करने वाला होता है ना, तो ऐसा रिश्ता चाहे पार्टनरशिप का हो चाहे जीवन साथी से हो, कंप्रोमाइज के साथ चलता है। तो यहाँ पर व्यापार में व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन जीवन साथी की जहाँ तक बात आती है तो वह कंप्रोमाइज भी करने वाला होता है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को समझदारी भी प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर लग्न भाव के सापेक्ष देखें या अष्टम भाव के सापेक्ष देखें, यह मंगल निश्चित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए अष्टम भाव से भी यह व्यय भाव पे है, तो और थोड़ी सी नेगेटिविटी 21 हो जाती है। तो ऐसे में यह मंगल निश्चित फल प्रदान करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा हानि प्रदान करने वाला नहीं होगा, लेकिन हाँ जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति जनरेट करने वाला होता है। रेगुलर इनकम पर भी ये प्रभाव डाल सकता है, या सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ हानि तो प्रदान कर ही देता है। चलिए हम इसके कारकत्व की बात कर लेते हैं। देखिए मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक, छठे भाव का कारक। तृतीय भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है, तो यह जो हम बात अभी कर चुके हैं, यह भी मृत्यु स्थान है और यह भी मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान का कारक जब सप्तम भाव में स्थित होता है तो जीवन साथी से मनमुटाव कराने वाला होता है। लेकिन अगेन वही, क्योंकि यह अपने स्थान से पंचम स्थान, पद के, मान के, प्रतिष्ठा के, सम्मान के भाव में स्थित है, तो व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव जो होगा वह समझदारी वाला होगा। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान ऐसे लोगों के जीवन साथी को प्राप्त होते हैं। सोशली ऐसे लोग के जीवन साथी बहुत एक्टिव होते हैं। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है, और एक त्रिषडाय भाव का स्वामी। हमने बात करी थी भाव के सिद्धांत में कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये तीनों ही त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं, शुभ भी प्रभाव प्रदान करते हैं, अशुभ भी प्रभाव प्रदान करते हैं। त्रिषडाय भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन छठा भाव त्रिक भाव भी होता है। हमने बताया था कि 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। तो यहाँ पर छठा भाव केवल त्रिषडाय भाव नहीं है जो मिश्रित फल प्रदान करेगा, यहाँ पर यह त्रिक भाव भी है। यह अत्यंत नेगेटिव फल प्रदान करने वाला भाव होता है। तो छठे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव पे स्थित होता है
तो क्योंकि छठा भाव होता है रोग भाव, और रोग भाव का स्वामी जब अपने से दूसरे जाता है तो छठे भाव की वृद्धि करने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे लोगों की हानि होगी। तो यहाँ पर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है। देखिए जो हम इंडिकेशन देख रहे थे ना, अष्टम भाव से सप्तम भाव में स्थित हो रहा है, तो जो अलगाव की स्थिति जनरेट हो रही थी या फिर एक परेशानी वाली या स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी वाली, वहाँ से ये चीज़ कंफर्म होती है कि छठा भाव मतलब रोग भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ रहा है तो व्यक्ति का जीवन साथी रोगी होगा, उसको रोग प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो सभी परिस्थितियों में मंगल तो शुभ हो रहा है। तो यहाँ पर जब जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त नहीं होंगे। वो कौन सी कंडीशन में प्राप्त होंगे? वो तब होंगे जब शुक्र की दशा आएगी। शुक्र की महादशा, अंतरदशा और शुक्र के वर्षों में ऐसे लोगों को मंगल के नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर मंगल जब शुभ हो गया है तो वह डायरेक्टली इसको नेगेटिव नहीं करेगा, नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। वह अपने सारे नेगेटिव वाले गुण तुला राशि को ट्रांसफर कर देगा, और तुला राशि रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। जब शुक्र की दशा आएगी, जब शुक्र एक्टिवेट होगा, तब यह सब नेगेटिव गुण व्यक्ति को प्राप्त होंगे। देखिए मंगल से संबंधित रोग भी नहीं होंगे, जैसे हमने बात कर रही थी कि पेट की समस्या, गले की समस्या या फिर कंधों से रिलेटेड समस्या या रक्त से संबंधित समस्या, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगी। ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित रोग प्राप्त होंगे। देखिए शुक्र में एक तो डायबिटीज़ का कारक होता है। जब शुक्र की बात करेंगे ना तो विस्तार से चर्चा करेंगे, और शुक्र के बारे में अगर आपको और भी अधिक जानना है तो हम पहले वीडियोस दे चुके हैं जिसमें हमने प्रत्येक ग्रह की 9 के 9 ग्रहों की विस्तार से चर्चा करी थी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में भी हम मंगल वाला वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप उसके माध्यम से अन्य संबंधित ग्रहों तक पहुँच सकें, उनकी प्लेलिस्ट तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मंगल अपनी दशा में नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन शुक्र की दशा में मंगल के नेगेटिव फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। बेसिकली मंगल के प्राप्त नहीं होंगे, वह होंगे अष्टम भाव और षष्ठम भाव के और तृतीय भाव के, तीनों ही भावों के नेगेटिव फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। मंगल की हमने बताया था 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक चतुर्थ दृष्टि होती है जो दशम भाव पर पड़ रही होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है जो लग्न भाव पर पड़ती है, और एक अष्टम दृष्टि होती है जो द्वितीय स्थान पर पड़ रही होती है, द्वितीय भाव पर पड़ रही होती है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम दृष्टि की। इट मीन्स कि चतुर्थ दृष्टि क्या कहती है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सदैव सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर शुभ होकर जब यह दशम भाव को अपनी उच्च राशि को देखता है तो व्यक्ति को प्रोफेशनली वेल सेटल्ड करने वाला होता है। यहाँ पर व्यक्ति प्रोफेशनली स्ट्रांग होगा, व्यक्ति का प्रोफेशन वेल सेटल्ड होगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है, या फिर बेसिकली जीवन साथी के नाम से ही इस प्रकार का प्रोफेशन हो, ऐसी भी संभावना है। तो यहाँ पर पति और पत्नी दोनों कहीं न कहीं व्यापार को सेटल्ड करने वाले होते हैं। अतः यदि हम मंगल को दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, दशम भाव को प्रोटेक्ट करने वाला होता है, दशम भाव को सुख प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड होगा। मंगल की 7वीं और सीधी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। हम बात कर चुके हैं कि जब भी किसी ग्रह की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो वह सीधी दृष्टि होती है। सीधे का मतलब जैसा वह ग्रह है वैसे ही एज इट इज़ वह दृष्टि प्रदान कर देता है, वह प्रभाव प्रदान कर देता है। तो यहाँ पर मंगल लग्न भाव को अपना प्रभाव प्रदान कर देगा। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह मंगल व्यक्ति को मंगल के गुणों से परिपूर्ण कर देगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो मंगल प्रधान होगा। व्यक्ति में शूरता, वीरता, पराक्रम होगा,
व्यक्ति में धीरज और गंभीरता भी होगी, मैनेजमेंट की स्किल्स होगी। देखिए मंगल जो होता है ना वो मैनेजमेंट का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर संभावना ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अग्नि तत्व से संबंधित भी कार्य करने वाला हो, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है और इस कुंडली पे मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव से बैठकर ये लग्न भाव में पूर्ण दृष्टि दे रहा है और दशम भाव पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है और सप्तम भाव पर इसका पूर्ण प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, अग्नि तत्व से संबंधित भी व्यक्ति का कार्य हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। एग्जैक्टली प्रोफेशन क्या होगा उसके अलग सिद्धांत है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं और हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मंगल अपनी पीक स्थिति में यदि कुंडली में है तो वह मंगल से संबंधित भी प्रोफेशन प्रदान कर सकता है। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है। देखिए हमने बात करी थी कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वो विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नष्ट करने वाली दृष्टि होती है, नुकसान पहुंचाने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ सप्तम भाव से बैठकर जब मंगल द्वितीय भाव को देखता है तो व्यक्ति के धन संचय को नष्ट करने वाला होता है, व्यक्ति का धन संचय नहीं होने देता। पहली बात, व्यक्ति की अपने ससुराल से नहीं बनती। दूसरी बात, व्यक्ति की अपने कुटुंब और खानदान से नहीं बनती। तीसरी चीज़, तो मंगल यहाँ से विध्वंसकारी हो रहा है, चाहे हम ससुराल की बात करें, चाहे हम अपने कुटुंब की बात करें, चाहे हम धन संचय की बात करें, या फिर हम राइट आइज की पुरुषों की बात करें या लेफ्ट आइज की महिलाओं की बात करें, तो यहाँ पर नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। देखिए मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है ना वो तीखी दृष्टि भी होती है। तीखी का मतलब छिद्र करने वाली। हमने बताया था ना कि ये जो अष्टम भाव बताया था लघु पाराशरी में कहा गया था रंध्र स्थान। रंध्र का मतलब छिद्र वाला स्थान। तो यहाँ पर तीखी दृष्टि मानी जाती है मंगल की, सबसे ज़्यादा आइज पे इफेक्ट करती है। इसके अलावा वाणी का कारक भाव होता है द्वितीय भाव। मंगल की जब द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति की जो वाणी होती है वह भी युद्ध प्रिय व्यक्ति जैसी होती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति लड़ना चाहता है, ऐसा लगता है कि वह लड़ाई कर रहा है। उसकी साउंड तेज होती है, आवाज़ तेज होती है बोलने का, उसकी आवाज़ भारी होती है। तो द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी यह मंगल हानि करने वाला होता है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए सप्तम भाव में बैठकर मंगल सप्तम भाव की हानि करने वाला हो रहा है, तो अगर संभव हो तो इसको मूव ही करा दिया जाए, मंगल को मूव करा दिया जाए। मंगल को मूव कराने का सीधा मतलब ये होता है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मंगल के प्रभाव को मूव करा दिया जाए, क्योंकि प्रचलित भाषा में ऐसा कहा जाता है कि इसको मूव करा दे ग्रह को, लेकिन एग्जैक्टली ग्रह को मूव नहीं कराना है, उसके प्रभाव को मूव कराना है। तो यहाँ से मंगल के प्रभाव को मूव करा देना उचित लगता है। इसके लिए क्या हो सकता है, या तो आप अपने गले में मंगल का यंत्र धारण कर लें या फिर मूंगा धारण कर लें, लाल मूंगा धारण कर लें। तो इससे ये लग्न में मूव हो जाएगा, इसका प्रभाव लग्न में मूव हो जाएगा और सप्तम भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। या तो आप ये काम कर सकते हैं, देखिए दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप मूंगा पहने या मंगल यंत्र पहने, आपको किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य कराना होगा। तो अभिमंत्रित कराने के बाद मंगलवार के दिन इसको धारण कर लें। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि मंगल को नवम भाव में मूव करा लें। नवम भाव में मूव कराने के लिए 43 डेज लगातार लाल मसूर साबुत मंदिर में देना प्रारंभ कर दें, जिससे कि यह 9th हाउस में इसका प्रभाव मूव हो जाएगा और सप्तम भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। ऐसा भी किया जा सकता है, अथवा इसको तृतीय भाव में मूव करा दिया जाए। तृतीय भाव में मूव कराने के लिए देखिए बहुत अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में लाल धागा धारण कर लें, लाल धागा पहन लें, या फिर बहुत अच्छा ये होगा कि कलावा धारण कर लें। पूजा के समय में जो ब्राह्मण आपके हाथ में बांधते हैं, मौली जिसको कहते हैं, कलावा, वह आप धारण कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण से भी इसको बंधवा सकते हैं। तो महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में कलावे को धारण कर लें मंगलवार के दिन। समय समय पर इसको चेंज करवाते रहें, वीकली या फोर्टनाइट, 15 दिन में या हफ्ते भर में इसको चेंज कराते रहें, जिससे कि मंगल तृतीय भाव में प्रभाव प्रदान करने लग जाएगा और इसका सप्तम भाव से प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो इनमें से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सहज, सरल और खुशनुमा हो जाएगा।
विशेष रूप से सप्तम भाव, इट मीन्स कि जीवन साथी से आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के सप्तम भाव में यही मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में यही मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।